शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। शिव जी के 3 नेत्र हैं। बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है। सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। और भगवान एक मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना। आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मिट्टी का पात्र, और मिट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश। माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मिट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, और उस जल का पान उसी वट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं, तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर ये जो क्रम किया जाता है, ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है। इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए, तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ये प्रयोग कर सके। दुनिया में संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इसका जो बल होता है ना, वो बड़ा बल होता है। बैसाख की शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मती। बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना, और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध कर रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति 1 लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर आना। ये मौका नहीं मिलता, चढ़ाओ। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। शिव जी के 3 नेत्र हैं। बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है। सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है?
जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना। आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ होगा। अब उसको बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए? बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। पियो। शरीर बेकार नहीं, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी, पहले ही सुन लो। और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन, 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन। 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी फिरती थी, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, वो सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में, कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जाओ जल्दी, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरणी तरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस क्या बनता है सत्तू? मैंने भी तो ये पूछा किस किस क्या बनता है। अभी थोड़ी ना अभी बन गया, बैसाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे, गांव का लोग जब तीरथ करने जाता था कोई सामान नहीं लिया, सत्तू बांधी पोटली में धरा यूं और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध में साधारण नहीं है महाराज। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण, अब तुम्हें काम करना, अभी जब फ्री रहो तो कागज पे रख के सत्तू का एक कण गिनना है, 1 2 3
बारीक बारीक गिनते देना जरा। तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में? भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी, तुमने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, जरा गिन तो जरा इसमें कितने धागे हैं। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। गिनती लगा लो, अभी अभी लगा लो, ऊपर तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि सत्तू में कितना कण था। सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि सत्तू में कितना कण था। और अगर नहीं बताए तो आंदोलन पे बैठ जाए, क्या हमें बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया तो उसमें कितने कण थे, बताना पड़ेगा। शिव की आराधना में चांगुना ने एक लोटा जल भरा, उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाकर शिव जी को डाल देती। शंकर भगवान ने एक दिन चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है, आधा जल मुझे देती है। जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि बद्धा जल कहां ढोल के आती है। पार्वती जी ने कहा उसके संतान नहीं है, इसलिए वो बेलपत्री की भी आराधना करती है और आपकी भी आराधना करती है। ठीक है, भगवान देवादिदेव महादेव ने देखा चांगुना ने बहुत सेवा कर ली। आज भगवान सुंदर एक संत का रूप धरकर चांगुना के दरवाजे पर पहुंच गए, अलग जगह। चांगुना दौड़ कर आई, बाबा जी आइए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बाबा ने सब दूर से भिक्षा ली और चांगुना जैसी परात भरकर रानी चांगुना देवी खूब सारा सामान लेकर आई, तो बाबा ने मना कर दिया, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, मुझे नहीं लेना। क्यों? कहा आपकी संतान नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, और अगर आपकी संतान नहीं है तो आपके हाथ की भिक्षा लूंगा तो मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा कहां? मुझे आपके हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए। इतने में चांगुना ने उस संत के चरण पकड़े और संत के चरण पकड़कर चांगुना कहने लगी, देखिए बाबा जी, जन्म, मरण और परण ये तो 3 देवादिदेव महादेव के हाथ में है। संतान देना और ना देना ये शिव जी के हाथ में है। शंकर के हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारी संतान नहीं है। तब चांगुना ने कहा, एक बात कहें बाबा जी, तप का बल साधारण नहीं है, तप का बल खाली नहीं जाता। गुरुदेव, आपने अगर कभी जीवन में भक्ति करी है ना, तो ये विश्वास मानकर कहते हुए आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरे घर में संतान जरूर होगी, ये भी पक्का है। आप बस बोल दो कि संतान होगी, बहुत भगवान प्रसन्न हो गए और मेरे देवादिदेव महादेव जो संत का रूप रखकर आए थे, साधु का रूप रखकर आए थे, उन्होंने झोली में से फल निकाला, वो फल निकालकर चांगुना को दे दिया, ले चांगुना ये फल खा ले, तेरा गर्भ ठहर जाएगा, संतान हो जाएगी। चांगुना ने वो फल ऐसे ही नहीं खाया, चांगुना ने वो फल ले जाकर सबसे पहले शंकर भगवान के सम्मुख में रख दिया और शिव जी से कहा, उसको ये नहीं मालूम कि ये जो संत खड़ा है ये शंकर ही रूप रखकर है। चांगुना की शिव भक्ति से शंकर प्रसन्न है। आप प्रतिदिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, आप प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर दो, आप एक बेलपत्री हफ्ते में एक बार शंकर पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ कर दो। रोज मिल जाए तो ठीक, नहीं तो हफ्ते में एक बार रोज खाना प्रारंभ कर दो। रुद्राक्ष का जल पीना चालू कर दो, शिव जी पे चढ़ा हुआ तात्विक सुख देता। जैसे खेत में मकान होता है और चूहे
पूरी फसल का नाश कर देते हैं, तो धतूरा और कमलगट्टा हल्दी की गांठ के साथ जमीन में जिस जगह मकान होता है, कमरा होता है, जहां गेहूं भरते हो, चने भरते हैं और चूहे पूरा खोखला कर देते हो, तो वहां उसके आसपास में एक धतूरा, कमलगट्टा और हल्दी की गांठ जैसे खड्डा खोदकर गाड़ दी जाती है, तो चूहा उधर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां शंकर का पहरा हो जाता है, गण का पहरा हो जाता है। तो गणेश आएगा पर चूहा नहीं। उसी तरह हम भी तो कुछ अगर समर्पित करेंगे भगवान को, तो हमें प्राप्त होगा। हम शंकर भगवान को दे रहे हैं। आज चांगुड़ा ने वो फल दिया भगवान शंकर को, वो फल की कीमत समझना कि वो फल कहां काम आया। वो फल चांगुड़ा ने दिया, चांगुड़ा ने फल उठाया, खा गई, गर्भ ठेर गया। 9 महीना 9 दिन में चांगुड़ा के गर्भ से संतान हो गई, एक पुत्र ने जन्म ले लिया। वो पुत्र इतना विद्वान था, इतना प्रबल था, इतना सुंदर था, जिसका वर्णन नहीं। मां चांगुड़ा शंकर जी की आराधना करती, तो पुत्र भी शंकर की आराधना करता। चांगुड़ा अगर पशुपति व्रत करती, चांगुड़ा सोमवार का व्रत करती, चांगुड़ा अगर कोई व्रत धारण करती, तो पुत्र भी सोमवार का व्रत करता। अगर चांगुड़ा शंकर का अभिषेक करती, तो पुत्र भी शंकर का अभिषेक करता। चांगुड़ा अगर शिव की आराधना में डूबी रहती, तो वो पुत्र भी शिव की आराधना में डूबा रहता। वो जैसा मां करती है वैसा ही वो पुत्र करता है। और यही होता है, यही हमारे बच्चों को संवारना हमें है, कोई दूसरा संवारेगा? तुम्हारे बच्चे अगर बिगड़ेंगे ना, सबसे पहले अगर आनंद आएगा ना, तो दूसरों को ही आनंद आएगा। अच्छा है। और जैसे वो स्वान को कुत्ता को नहीं कहते, ऐसे इसको कहते लगे रहो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लगे रहो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लगे रहो। वो तो कहीं का समझदार होगा जो समझाए, गलत काम मत कर छोड़ा, ये गलत है, मत जा, ऐसा मत कर छोड़ा, ये गलत, समझाने का प्रयास है। जब समझाने की श्रेष्ठता होगी तो आनंदित होगी। माँ शिव जी की आराधना करती है, चांगुड़ा जब शंकर भगवान की आराधना करती है, तो साथ में वो बालक भी शिव की आराधना करता है। चांगुड़ा के पुत्र का नाम रखा था चिलिया। क्या नाम रखा है? चिलिया। अब जैसा चांगुड़ा शिव आराधना कर रही है, वैसे ही चिलिया कर रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चांगुड़ा मंदिर जाने लगी, पुत्र भी मंदिर जाने लगा। चांगुड़ा आराधना में लग गई, पुत्र भी आराधना में लग गया। समय है। एक बात, देवऋषि नारद निकलकर काशी में पहुंच गए, जहां पर माता पार्वती जी शंकर भगवान के चरण दबा रहे थे। ध्यान देना जरा कथा था। हमेशा आपने कथा सुनी होगी कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, पर काशी की जो धरा है, काशी की जो भूमि है, ये अभिमुक्त भूमि है, जहां पर माता पार्वती शंकर भगवान के चरण दबा रही थी। भगवान शिव के चरण, हमेशा माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण दबाती है, पर काशी की धरा पर अभिमुक्त नगरी में, जहां भगवान शंकर अर्धंग बनकर बैठे हुए, वहां माता पार्वती जी शिव के चरण दबा रहे। देवऋषि नारद पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। जैसे ही देवऋषि नारद जी पहुंचे, पार्वती जी खड़ी होकर निवेदन करी देवऋषि नारद से, नारद जी, शंकर भगवान के सबसे बड़े भक्त का नाम बताओ, जो शिव की आराधना में दिन रात डूबा रहता, उसका नाम बताता। पार्वती जी को लगा कि देवऋषि नारद मेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि मैं ही दिन भर सेवा करते हैं शिव जी की। रोज मंदिर जाने से कोई भक्त नहीं बन जाता, ठीक है? और रोज मंदिर जाने से कोई ये सोचे कि मैं भक्त की गिनती में आ गया, सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं,
मैं ही रोज मंदिर जाता हूँ, मैं ही देवालय जाता हूँ, मैं ही पूजन करता हूँ, मैं ही अर्चना करता हूँ, मैं ही मंदिर की देखरेख करता हूँ, मैंने सब संभाल रखा है, अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो जो ऐसा सोचे ना